हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। आज मैं जो मूवी लेके आई हूँ उस मूवी में भविष्य का समय है। एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे साइंस 10 गुना इम्प्रूव हो चुका है। नहीं, फ्लाइंग कार्स अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ मशीन्स बनी है जो इंसान का ब्रेन रीड कर सकती है, या फिर कोई दूसरा इंसान हमारे ब्रेन में जाकर हमारे ब्रेन को भी रीड कर सकता है। जी हाँ, कहानी की शुरुआत में हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होती है और एक अनोखे असाइनमेंट पर काम कर रही थी, जहाँ पे एक बिलियनर का बेटा एडवर्ड कोमा में चला गया था और उसे कोमा से बाहर लाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जहाँ पे कोमा पेशेंट और कैथरीन दोनों एक मशीन के जरिए कनेक्टेड होते हैं और कैथरीन अक्सर एडवर्ड के दिमाग में जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया करती थी और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, ताकि उसका माइंड का वो हिस्सा वापस से एक्टिव हो जाए जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। एडवर्ड को कोमा के कारण स्किज़ोफ्रेनिया भी हुआ था, जिसमें इंसान के समझने की, फील करने की या रिएक्ट करने की एबिलिटी भी चली जाती है। अब कैथरीन एडवर्ड को इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए 7 महीने से ये असाइनमेंट पे काम कर रही थी और ये पूरा प्रोजेक्ट एडवर्ड के पिता ही फंड कर रहे थे। हर बार कैथरीन एडवर्ड के माइंड में जाकर उससे मिलती थी, लेकिन वो किसी तरह उसके सबकॉन्शियस को जगा नहीं पाती थी। इसी के कारण एक दिन कैथरीन सजेस्ट करती है कि जब दोनों भी एक दूसरे के माइंड से कनेक्टेड हो तो एडवर्ड के दिमाग के उस हिस्से को कैथरीन के माइंड में लाया जाए, जिसके कारण वो कोमा में गया है। अगर ऐसा किया तो शायद एक नए एनवायरनमेंट के कारण एडवर्ड जग सकता है, लेकिन इसके लिए बाकी के डॉक्टर्स मना कर देते हैं, क्योंकि अगर एडवर्ड के सबकॉन्शियस ने खुद को एक नए लोकेशन पे पाया, एक नई जगह पाया, तो वो और भी पैनिक हो सकता है और शायद कभी भी वो वापस नहीं आ पाएगा। तो वही दूसरी जगह पे हम एक साइको किलर को देखते हैं, कॉल स्ट्रैगर। इसने एक लड़की को बड़े से टैंक के सेल में रखा था और पूरा सेल पानी से भर गया था। वो लड़की तड़पती रही, उसे बाहर निकालने के लिए पुकारती रही, लेकिन उसे ही तड़पता हुआ देखकर वो मजे ले रहा था और लड़की की मौत हो जाती है। उस लड़की के तड़पने की भी एक वो वीडियो टेप बनाता है और बाद में वो लाश को अपने बेसमेंट में लेके आता है और उसके बाद हॉइस्ट के मशीन की मदद से वो खुद को उसके ऊपर लटकाता है और खुद को भी पूरी तरीके से टॉर्चर करता है। और ये सब कुछ होने के बाद वो उस लाश को बाहर एक तालाब में फेंक देता है। अब इसके 1-2 दिन के बाद ये लाश FBI को मिलती है और ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि ऐसा कौन है जिसने बेरहमी से इस लड़की को मारा है। इस एरिया में काफी सारी लड़कियां गायब हुई थी, इसलिए उनके ऊपर काफी प्रेशर था। अब यहाँ पे स्ट्राइगर अपने दूसरे विक्टिम को किडनैप करता है, जिसका नाम जूलिया था। वहीं FBI के डिटेक्टिव पीटर और गॉर्डन दोनों इस इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे थे। उनको जो लाश मिली थी उसके ऊपर से उन्हें एल्बिनो डॉग के कुछ हेयर भी मिले थे और ये डॉग का काफी रेयर ब्रीड था। उन्हें जल्दी से ही आसपास के एरिया में डॉग ब्रीडर के थ्रू ऐसा डॉग उन्होंने किस किस को बेचा है इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और पुलिस को पता चलता है कार्ल स्ट्रैगर इस नाम के इंसान ने ही इस डॉग के ब्रीड को खरीदा था। उसकी इन्फॉर्मेशन और कार की डिटेल्स भी पुलिस को मिलती है और हम देखते हैं यही कार जूलिया के ऑफिस के एरिया में भी पाई गई थी। इसलिए पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि कार्ल स्ट्रैगर ही किलर है। वही दूसरी जगह पे हम स्ट्रैगर को देखते हैं, उसके खुद के घर में उसे बीच बीच में सीजर्स आ रहे थे और जब वो दवाई लेने जाता है तब अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, यानी इसे कोई दिमाग की बीमारी थी। दूसरी जगह पे हम जूलिया को देखते हैं, यानी उसके विक्टिम को। वो एक अजीब से सेल में कैद थी। अब यहाँ पे थोड़ी देर में सेल का शावर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता है और थोड़ी देर के बाद शावर बंद हो जाता है, यानी ये एक ऑटोमेटिक टाइमर के थ्रू चल रहा था और एक वक्त के बाद पूरा सेल भर जाएगा और विक्टिम की मौत होगी। तो यहाँ पे पुलिस वाले उसके घर के आसपास कब्जा कर बैठे हुए थे और उस पर नजर रखे हुए थे। अब थोड़े समय के बाद डिटेक्टिव उस लोकेशन पे आ जाते हैं और सीधा उसके घर पर हमला कर देते हैं और स्ट्रैगर को बेहोश पाते हैं, लेकिन घर में ने जूलिया नहीं मिलती। इसी के कारण उसे वे लोग हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब वहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि स्ट्रैगर को एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिजीज हुआ है, जिसके कारण वो अभी शायद कोमा में चला गया है और शायद उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद को मरा हुआ समझ रहा है। अब इसकी ऐसी कंडीशन में केस आगे नहीं बढ़ पाएगी और इन्हें जूलिया कहाँ पे कैद है इसके बारे में कहीं पे भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए सब लोग टेंशन में आते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर पुलिस को एक बात सजेस्ट करते हैं कि ऐसी एक रिसर्च लैब है जहाँ पे डॉक्टर्स इंसान के ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं ताकि वो लोग
कोमा के पेशेंट को बाहर ला सके, यानी कि वो कैथरीन के रिसर्च के बारे में ही बताते हैं। अब ये लोग तुरंत स्ट्रैगर और बाकी के स्टाफ को उसी रिसर्च फैसिलिटी में लेकर जाते हैं और सबसे परमिशन मांगते हैं, लेकिन कैथरीन मना कर देती है क्योंकि वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी और इतने बड़े क्रिमिनल केस पे काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन पुलिस जब उसे उस लड़की की जान खतरे में है ये बात बताते हैं तो वो रेडी होती है। इसके बाद कैथरीन स्ट्रैगर के दिमाग को कनेक्ट करती है और इसके दिमाग में चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका दिमाग काफी दर्दनाक और डार्क सपने जैसा था। कैथरीन धीरे धीरे दिमाग के अंदर जाती है और उसे स्ट्रैगर के काफी सारे विक्टिम्स दिखाई देते हैं जिन्हें अजीब तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। दरअसल ये सारी चीजें स्ट्रैगर की मेमोरीज थी। अब कैथरीन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो स्ट्रैगर के छोटे वर्जन से मिलती है। वो कैथरीन को देख के वहाँ से दौड़ पड़ता है और कैथरीन भी उसके पीछे पीछे जाती है एक पुरानी याद में, जहाँ पे स्ट्रैगर के पिता उसे बचपन में काफी टॉर्चर किया करते थे, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा करते थे। स्ट्रैगर के पिता को दूसरों को टॉर्चर करने में बहुत ही खुशी महसूस होती थी। वो अपने पत्नी को भी वैसे ही ट्रीट किया करते थे और कहीं ना कहीं इसी सदमे का असर स्ट्रैगर पे पड़ा था और वो धीरे धीरे वैसे ही बड़ा होते गया। इसी के कारण स्ट्रैगर अपनी सोच को जिंदा रखने के लिए औरतों को किडनैप करता था। वही एक याद दिखाई जाती है जहाँ पर स्ट्रैगर जब छोटा था तब उसका बैप्टिज्म हुआ था, जिसके लिए उसे कई बार पानी में डुबाना पड़ा था। यानी उसके सोच के अनुसार लोगों को इस दुनिया से मुक्ति या फिर शुद्ध करने के लिए पानी में डुबाकर मारना जरूरी है। यही कारण था वो अपने विक्टिम्स को पानी में डुबाकर रखता था। अब कैथरीन इस छोटे से वर्जन से काफी अच्छे से बात करती है और उसे जूलिया का लोकेशन पूछती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर कुछ गलत हो जाता है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक भयानक मोड़ ले लेता है और अचानक से कैथरीन को स्ट्रैगर का दिमाग किसी दूसरे लोकेशन पे ही पहुँचा देता है और यहाँ पे हम स्ट्रैगर को एक राजा के रूप में देखते हैं जो इस पूरे दिमाग को कंट्रोल किया करता था। उसे कैथरीन के आने के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो कैथरीन को यहाँ पे लेकर आता है जहाँ पे वो एक डेमोनिक फिगर था। यही स्ट्रैगर के दिमाग का वो इविल पार्ट था जो उस पूरे मर्डर को आइडलाइज करता था और वो खुद को किंग स्ट्रैगर नाम से पुकारता था। अब यहाँ पे किंग स्ट्रैगर कैथरीन को पकड़ लेता है और उसे भी इतना टॉर्चर करता है कि बेचारी कैथरीन भूल जाती है कि ये दुनिया सच नहीं है। वहीं लैब में जो डॉक्टर होते हैं वो कैथरीन के दिमाग के मूवमेंट से समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और अभी स्ट्रैगर के दिमाग ने कैथरीन के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और डॉक्टर सबको वार्न करते हैं कि कैथरीन को कैसे भी जगाना होगा वरना तो उस पर काफी बुरा असर पड़ सकता है और वो खुद कोमा में चली जाएगी। तो यहाँ पे कैथरीन स्ट्रैगर के दिमाग के भूल भुलैया में फंसते जा रही थी और कैथरीन को जगाने के लिए यहाँ पे किसी न किसी को अब स्ट्रैगर के दिमाग में जाने की जरूरत थी। इसीलिए डिटेक्टिव पीटर वॉलंटियर करते हैं और खुद को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं ताकि वो स्ट्रैगर के दिमाग में जाकर कैथरीन को जगा सके। अब डिटेक्टिव उसके दिमाग में जाने के बाद उसे अजीब सी दुनिया वहाँ पे दिखाई देती है, मानो वो वहाँ पे फंस गया है। लेकिन कुछ वक्त के बाद आगे जाते हुए उसे कैथरीन मिल जाती है और अचानक से यहाँ पे सब कुछ ब्राइट होने लगा था और कैथरीन अजीब सी ड्रेस में बैठी हुई थी। वो कैथरीन के पास जाते हैं और उसे बोलने की कोशिश करते हैं कि ये रियल दुनिया नहीं है, तुम उठ जाओ। लेकिन कैथरीन पीटर को सिड्यूस करने लगती है और यहाँ पता चलता है कि वो एक ट्रैप था क्योंकि तभी पीछे से वहाँ पे किंग स्ट्रैगर आ जाता है और पीटर को भी पकड़कर उसे मारने लगता है और वो उसका इंटेस्टाइन निकालने लगता है और पीटर बुरी तरीके से हर्ट हो रहा था और वो जोर जोर से कैथरीन को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीटर उसे एक सच्चाई बताता है कि जब वो कॉलेज में थी तब उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण कैथरीन बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। ये बात डिटेक्टिव पीटर को बाहर के ही डॉक्टर से पता चली थी जो कैथरीन का दोस्त भी था। अब भाई के इस दर्दनाक याद के कारण कैथरीन को अचानक से होश आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे किसी के दिमाग में स्टक हो गई है। वो पीछे से अचानक से किंग स्ट्रैगर को मारती है। अब यहाँ पे कैथरीन और पीटर को कैसे तैसे दिमाग से बाहर आना था और वो अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर कई सारे ग्लासेस थे जिसमें विक्टिम को रखा गया था और यहीं पे पीटर को उस मशीन का लोगो दिखाई देता है जिसमें वो विक्टिम को रखता था और इसी मशीन का लोगो उसने स्ट्रैगर के घर में भी देखा था।
तो उसे पता चल जाता है कि जूलिया को कैसे ढूंढना है और वो कैथरीन को चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी स्ट्रैगर का छोटा इनोसेंट वर्जन आ जाता है। अब यहाँ पे कैथरीन को उस बच्चे को भी ट्रीट करना था, लेकिन पीटर उसे जबरदस्ती बाहर की दुनिया में लेके आता है और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो वही हम जूलिया को देखते हैं जो अभी भी उस सेल में थी और अचानक से पानी भरना शुरू हो जाता है और अब कुछ ही मिनट्स बचे थे। अब यहाँ पे पीटर बाहर आते ही अपने टीम मेंबर से कनेक्ट करता है और उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है जिसका लोगो उसने अंदर देखा था। अब यहाँ पे पीटर की टीम जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पता लगा लेती है और उन्हें पता चलता है कि ऐसी मशीन रिक्वेस्ट पर ही बनाई जाती है और उन्होंने एक कंपनी के रिक्वेस्ट पर ये सारी मशीन बनाई थी, लेकिन वो कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है और गवर्नमेंट ने उसे सीज कर दिया था और इस कंपनी को सीज करने का काम उन्होंने स्ट्रैगर को ही दिया हुआ था। अब कंपनी के थ्रू उन्हें एड्रेस मिलता है और पुलिस चॉपर द्वारा तुरंत उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये मशीन्स इंस्टॉल की थी। लेकिन यहाँ काफी ढूंढने पर भी जूलिया उन्हें नहीं मिलती। तभी अचानक से पीटर को वाटर पंप में आवाज सुनाई देती है, तो वो पाइप के सोर्स को देखने जाता है और उसे अंडरग्राउंड में एक रूम मिलता है और वही उसे जूलिया दिखाई देती है जो सेल में डूबी हुई थी और पाइप के थ्रू सांस लेने की कोशिश कर रही थी। और फाइनली पीटर जूलिया को रेस्क्यू करता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन भी बाहर आ गई थी, लेकिन वो काफी बेचैन थी क्योंकि उसे उस बच्चे को ट्रीट नहीं किया था और वो खुद को उस एक्सपेरिमेंट के रूम में लॉक करती है और वो रिवर्स माइंड लिंक परफॉर्म करती है, यानी स्ट्रैगर को अपने दिमाग में लेकर आती है ताकि वो स्ट्रैगर के इनोसेंट वर्जन को हील कर सके। यहाँ कैथरीन के दिमाग में एक हेवन की तरह सेटअप था और वही स्ट्रैगर का छोटा वर्जन आता है। वो उस बच्चे से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पे स्ट्रैगर का इविल साइड भी आ जाती है क्योंकि इविल वर्जन भी उसी का पार्ट था। लेकिन इस वक्त कैथरीन के पास सारी पावर होती है क्योंकि ये उसका दिमाग था। वो इस इविल वर्जन को मार डालती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे और इसी के कारण इनोसेंट स्ट्रैगर भी जख्मी था और जल्दी से वो भी गुजरने वाला था। अब यहाँ पे स्ट्रैगर के विचारों के अनुसार पानी में डूबना यानी जीवन से मुक्ति पाना था और इसीलिए कैथरीन उसे वही हेवन के स्प्रिंकलिंग वाटर में डुबाकर उसे मुक्ति देती है और उसी के साथ उसके सोल को शांति मिलती है जो वो अभी तक ढूंढ रहा था। अब यह होने के बाद पीटर और एफबीआई की टीम स्ट्रैगर के घर की सारी चीजें सील कर रही थी। तभी पीटर को एक फोटो मिलता है जहाँ पे एक इंसान का इंटेस्टाइन निकाल कर उसे सजा दे रहे थे। यही सजा स्ट्रैगर ने पीटर को भी दी थी और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि हम कोई भी चीज देखे या सुने वो हमारे माइंड में हमेशा मेमोरी के द्वारा स्टोर रहती है। फिल्म के आखिरी में हम देखते हैं कि ये रिवर्स टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुई थी, इसीलिए एडवर्ड पर भी इस एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एडवर्ड को हम कैथरीन के माइंड में ट्रैवल करते हुए देखते हैं और वो ठीक होने लगता है और ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।